Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So guys, you know that we have been doing a series of rearrangements, and as you said in the comment box and also being into this consideration ki rearrangement important होते हैं, so we are into this session of solving rearrangements. तो एक बार आज का जो rearrangement है उसका पैटर्न देख लेते हैं. ये जो rearrangement है it is being into 5 sentences A, B, C, D, E, F, G, H, G यानी कि 7 sentences का है. मीनिंगफुल पैराग्राफ में फॉर्म करना और आपको आंसर देना है. ये रहा आपका रीअरेंजमेंट, यानी A से स्टार्ट होकर G तक जाता है. ये देखिए एक बार, आप एक बार रीडिंग मारिए इस रीअरेंजमेंट की, आपको लॉजिक पता लगेगा रीअरेंजमेंट जाता कहां तक है, क्या ये लॉजिक से चल रहा है, कौन से पैरामीटर्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं इस चीज को दूर करने के लिए, वो देख लेते हैं. ऑन द अदर हैंड इट कैन मीन गिविंग अस व्हाट वी नीड. वी आर हैप्पी टू बिलोंग टू सच अ सोसाइटी दैट ट्रीट्स अस फेयरली, हैज गिवन अस आवर ड्यू एंड दैट इज impartial. Both in a way will be right. The problem, however, is that giving each his due can mean a variety of contradictory things. Political parties will take advantage of this and will champion one definition or the other depending upon their convenience and claim to be a party of justice. Justice is the bond of society. It can, for instance, mean giving us what we deserve, be that a reward for achievement or a punishment for offenses. So आपके पास मोर लाइक अ लॉफुल पैसेज है, इसमें लॉ के बारे में डिस्कस किया गया, जस्टिस के बारे में डिस्कस किया गया एंड अदर सच पैरामीटर्स के बारे में बात की गई है. तो एक बार देख लेते हैं इसको. तो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है. ऑन द अदर हैंड इट कैन मीन गिविंग अस व्हाट वी नीड, वी आर हैप्पी टू बिलोंग टू सच अ सोसाइटी. सब चीजें हैं जो आपको फेयरली जज करनी है. देखते हैं एक बार. सबसे पहले मेरा फोकस होगा फाइंडिंग द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ रीअरेंजमेंट. मैं लगाने वाला हूं इस चीज को ब्लू में. वाह, ये अभी तक ब्लू में था, ब्लैक में आ गया एकदम से, तो जादू चल रहा है ये. तो हम चला रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस की तलाश ब्लू में. ऑन द अदर हैंड को देखकर ये फर्स्ट तो नहीं होगा, ये तो डेफिनेट श्योर है, इसको देखकर नहीं. वी आर हैप्पी टू बिलोंग हो सकता है. बोथ इन अ वे विल बी राइट, दोनों ही राइट हो जाएंगे, इसको देखकर फर्स्ट नहीं होगा. अगला प्रॉब्लम हाउएवर. हाउएवर आ गया, हाउएवर का मतलब लेकिन, असली प्रॉब्लम तो ये है, इसको देखकर फर्स्ट नहीं हो सकता. पॉलिटिकल पार्टीज विल टेक एडवांटेज हो सकता है. जस्टिस इज द बॉन्ड ऑफ सोसाइटी हो सकता है. इट कैन फॉर इंस्टेंस का मतलब तो एग्जाम्पल हो गया, नहीं होगा. आपके पास फर्स्ट सेंटेंस की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है BEF की, यानी मेरा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो B हो सकता है, E हो सकता है, F हो सकता है. 3 सेंटेंसेस की अवेलेबिलिटी है कि ये मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस बन जाए. अब देखते हैं. ऑन द अदर हैंड इट कैन मीन गिविंग अस व्हाट वी नीड. ऑन द अदर हैंड, ये तो जमा ही कट गया था, तो बी वाले की हिंदी क्या है. हम खुश हैं कि हम ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं. यह लिखा सच अ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी की तो बात ही नहीं हुई है, तो इसी रीजन करके ये बाहर हो गया. पॉलिटिकल पार्टीज एडवांटेज लेंगे इसका, दिस, ये तो गलत हो गया भाई. दिस को देखकर मैं इस चीज को ओमिट करना चाहूंगा. ई भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो होगा जस्टिस इज द बॉन्ड ऑफ सोसाइटी. हेंस आई कैन से कि मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, एफ. अब बात करते हैं हम सेकंड सेंटेंस की. सेकंड सेंटेंस की अवेलेबिलिटी मैं रेड में चेक करने वाला हूं आप लोगों के लिए, जिसमें से ऑफ कोर्स पहले वाला निकल गया, तो ये वाला तो बाहर कर दीजिए. ठीक है, अब देखते हैं. तो पहला सेंटेंस था जस्टिस द बॉन्ड ऑफ सोसाइटी, ये तो आपको समझ आ गया था. अब लेट अस टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स टू.
बाकी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, देखते हैं। जस्टिस इज द बॉन्ड ऑफ सोसाइटी। अब हमारे पास तीन वेरिएबल मिले, एक जस्टिस, एक बॉन्ड और एक सोसाइटी, तीन मिले। चेक करते हैं। जस्टिस कहीं पे दिया है? नहीं। बॉन्ड ऐसा बॉन्ड भी नहीं दिया है। सोसाइटी तो हमने अभी देखा था। तो देखना, जस्टिस सोसाइटी का बॉन्ड है। हम खुश हैं कि हम ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जिसने हमको फेयरली ट्रीट किया है, हमको हमारा ड्यू दिया है और जो इम्पार्शियल है। सोसाइटी की चेन किससे बनी? सोसाइटी से बनी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा सेकंड सेंटेंस तो कोई और है ही नहीं, क्योंकि मेरे जो वेरिएबल्स हैं उसमें ये और ये तो बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, बोथ तो आया ही नहीं है। ये हो सकता है सेकंड, जो कि निकला है। ये थी हमारी तलाश सेकंड सेंटेंस के लिए, तो ये चीज़ भी ओमिट हो गई है। तो साफ पता लगता है कि जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो क्या माना गया? बी। लेट अस लुक फॉर द थर्ड सेंटेंस नाउ। तो थर्ड सेंटेंस को हम लोग रख लेते हैं मस्टर्ड कलर में। अब देखिए, पहला जस्टिस इज द बॉन्ड ऑफ सोसाइटी, इसकी हिंदी क्या है? जस्टिस जो है वो सोसाइटी का बॉन्ड है। एक तो फिक्स हो गया। अब दूसरे वाला क्या है? वी आर हैप्पी टू बिलोंग, हम खुश हैं ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जो हमको फेयरली ट्रीट करती है, जिसने हमें अपना ड्यू दिया और जो इम्पार्शियल है। अब देखो जरा ध्यान से, एक तो रहा ट्रीट्स अस फेयरली, एक है हैज गिवन अस आवर ड्यू, एक है दैट इज इम्पार्शियल। तीन वेरिएबल्स आए, ट्रीट्स अस फेयरली, गिवन अस आवर ड्यू, दैट इज इम्पार्शियल। राइट। अब देखो तीन वेरिएबल्स आए। अब इनको सॉर्ट करते हैं। जस्टिस सोसाइटी का बॉन्ड है, हम लोग खुश हैं कि ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जो फेयरली ट्रीट करती है, जिसने ड्यू दिया और जो इम्पार्शियल है। यहां तक तो हो गया। अब अगली बारी क्या आती है वो ध्यान से देखिएगा। कहता ट्रीट्स अस फेयरली के बारे में कुछ बताया, ऑन द अदर हैंड इट कैन मीन, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा। तीसरे की बात कर रहा हूं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, बोथ इन अ वे विल बी राइट, तीन चीजें हैं, बोथ कैसे आया? नहीं। प्रॉब्लम हाउएवर इज दैट गिविंग ईच इज ड्यू, ये देखिए जरा, ये बनी गिवन अस आवर ड्यू। प्रॉब्लम, अब देखो उसने दिया तो है हमारे को हमारा ड्यू, पर कहता है ये प्रॉब्लम आ गई। देखो हाउएवर का मतलब पता है क्या होता है? थोड़ा सा बताता हूं आपको। इसको याद करने का तरीका है लेकिन की तरह, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ सेंटेंस या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ सेंटेंस, किसी भी एक तरीके से सेंटेंस चेंज हो गया तो आपका वो आंसर निकले। हाउएवर, तो वो कह तो रहा है यहां से साफ, कहता है इसने हमें फेयरली ट्रीट किया, हमें अपना ड्यू दिया और इम्पार्शियल है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम तो यह है गिविंग ईच इज ड्यू कैन मीन अ वैरायटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। तो ये ड्यू ड्यू की चेन बनी है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये सब तो बाहर ही निकाल दीजिए। मेरे फर्स्ट सेंटेंस तो ये हो नहीं सकते हैं, तो बचता कौन सा? मेरा थर्ड सेंटेंस ये। तो कहता प्रॉब्लम हाउएवर ये है गिविंग ईच इज ड्यू कैन मीन अ वैरायटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। सबको अगर अपना ड्यू देंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स में तब्दील हो जाएगा, और जो कि प्रॉब्लम है। राइट। अब देखते हैं आगे। ऑन द अदर हैंड, बोथ इन अ वे, ये वाला भी गया। हमारे पास बचा कौन सा? एक ए, एक सी, एक ई, एक जी। प्रॉब्लम हाउएवर इज दैट गिविंग ईच इज ड्यू कैन मीन अ वैरायटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। इसके बाद क्या चेन बनेगी देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स की बात हो रही है, तो हमारा थर्ड सेंटेंस आया डी। एफ बी डी, तीन की चेन तो बन गई है।
बात करते हैं चौथे की। आई नो आपके लिए कलर थोड़ा लाइट हो रहा होगा, बट बेयर विद मी। अब देखते हैं, चौथा ढूंढना है, चौथा चेक करते हैं। तीसरा क्या था? प्रॉब्लम ये है कि सबको अपना ड्यू देना वैरायटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स में बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट कैन मीन गिविंग अस व्हाट वी, ऑन द अदर हैंड नहीं, बोथ इन अ वे नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज इसका एडवांटेज लेंगी नहीं, इट कैन फॉर इंस्टेंस, हाँ ये देखो ये कह रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स में तब्दील हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है ये कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स को मीन करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स को मीन करेगा ना ड्यू देना। अब ये एग्जांपल दे रहा है कैसे, इट कैन फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के तौर पे मीन, ये देखो गिविंग अस, अभी दे रहा है गिविंग ईच इज ड्यू, गिविंग अस व्हाट वी डिजर्व, बी दैट अ रिवॉर्ड फॉर एन अचीवमेंट और अ पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। तो कहता प्रॉब्लम ये है वो देगा जो हम डिजर्व करते हैं, चाहे वो अवार्ड हो किसी अचीवमेंट का, चाहे वो एक्चुअली में पनिशमेंट हो ऑफेंसेस के लिए, वो देगा जरूर कुछ ना कुछ, हमारे को हमारा ड्यू देगा। जस्टिस, तो जस्टिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव प्लेटफॉर्म में जाएगा, जस्टिस का मतलब ये भी है कि आपका नेगेटिव प्लेटफॉर्म में भी प्रिवेल करेगा। तो साफ पता लग गया, इट कैन मीन गिविंग अस व्हाट वी डिजर्व, बी दैट अ रिवॉर्ड फॉर एन अचीवमेंट और अ पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही सॉल्व हो रही है, सेंटेंस नंबर 4 मेरा जी हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एडवांटेज लेंगे किसका? कॉन्ट्रेडिक्टरी थिंग्स का। फिर यहां दिस नहीं दीज होता। अच्छा बोथ इन अ वे, बोथ मतलब दोनों, ऑन द अदर हैंड, लो जी लगे हाथ मेरे को अगला भी दिख रहा है, तो मैंने पहली बात तो यहां पर फोर्थ सेंटेंस को जी मार्क कर दिया है। बात करते हैं पांचवें सेंटेंस की। फोर्थ सेंटेंस तो अपना जी आ गया है। तो जो पांचवा सेंटेंस चला अपना ब्लू में चला, चौथा तो आपको पता ही था ग्रीन में था। अब देखते हैं पांचवा सेंटेंस। तो अब देखो इट कैन फॉर इंस्टेंस, हमें वो जो डिजर्व करते हैं वो देगा, चाहे वो अचीवमेंट के लिए रिवॉर्ड हो, चाहे वो पनिशमेंट हो, और मतलब रिवॉर्ड हो अचीवमेंट के लिए, चाहे वो पनिशमेंट हो ऑफेंसेस के लिए। ये चीज तो हो गई। अब क्या बढ़ेगा? कहता देखो फॉर इट कैन मीन गिविंग अस व्हाट वी डिजर्व, है ना, क्या ये दे सकता है ना। अब और चीज, ऑन द अदर हैंड इट कैन मीन गिविंग अस, सेम चीज, ये तो चेन बनकर ही रहनी थी। अब यहां पे क्या है, वो ये भी दे सकता है जो हम चाहते हैं, व्हाट वी नीड। लेकिन ये कैसे पता लगा? ये वाला बाद में आएगा, ये पहले बाय दिस कनेक्टर, क्योंकि ये लिख रहा ऑन द अदर हैंड, मतलब ऑन इन कंट्रास्ट, ऑपोजिट टू दिस। तो कहता पांचवा सेंटेंस मेरा क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ए। कहता ऑन द अदर हैंड, ये हमको ये भी तो दे सकता है। तो पांचवा सेंटेंस मेरा क्या हो गया? ए। अभी हमारे पास दो बच गए हैं वैसे तो, छठा और सातवां, लेकिन ये बड़ा इजी है कि जो पांचवा सेंटेंस है वो ए इजीली निकल गया। सिक्स्थ करते हैं हम लोग ब्लैक में। तो पांचवा सेंटेंस तो अपना निकल गया। अब देखो जरा, ऑन द अदर हैंड वो ये भी दे सकता है। अब दो बच गए, एक तो बना बोथ इन अ वे, एक है पॉलिटिकल पार्टीज एडवांटेज लेंगी। ये देखिए जरा, आप ध्यान से देखिए, अब क्रॉलरी समझाता हूं मैं, क्रोनोलॉजी समझिए, ध्यान से देखिए। कहता है प्रॉब्लम, अब देखो जस्टिस बॉन्ड है सोसाइटी का, हम लोग खुश है ऐसी सोसाइटी में। फिर वो कहता प्रॉब्लम ये है गिविंग ईच इज ड्यू, कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स में आएगा। ये रही दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स, इट कैन गिव अस दिस, ऑन द अदर हैंड इट कैन गिव अस दिस ऑल्सो। अभी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स आ गई, तो कहता अब बोथ इन अ वे विल बी राइट। कहता कुछ भी आ जाए वो करेक्ट ही तो होगा। तो आपका सेंटेंस अगला ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बोथ इन अ वे विल बी राइट, दोनों वे में ये राइट ही तो होगा। तो प्रूव क्या होता है? इसने डायरेक्टली बोल दिया कि मेरा जो छठा सेंटेंस है वो ये बोथ इन अ वे विल बी राइट, दोनों के दोनों वे में ये करेक्ट ही होगा। तो मैंने छठा सेंटेंस किसको मान लिया? सी को, और इसको भी ओमिट कर देता हूं। आखिरी सेंटेंस रह गया सातवां, और सातवां तो वे टू सिंपल है, आप भी कर लेंगे। कैसे? ऐसे, जो बचा सेंटेंस एक ही तो बचा, सातवां। पॉलिटिकल पार्टीज इसका एडवांटेज लेंगी और चैंपियन करेंगी एक डेफिनेशन और दी अदर डिपेंडिंग अपॉन देयर कन्वीनियंस, एंड वो पार्टी ऑफ जस्टिस बन के आएगी। अब दो डेफिनेशन निकली, दोनों है तो करेक्ट, क्योंकि एक तो वो हमको जस्टिस वो देगा जो हम एक्चुअली में डिजर्व करते हैं,
जस्टिस वो भी तो देगा जो हम चाहते हैं। तो कहता दोनों वे से ये चीज़ फंस रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इसका क्या लेंगी, एडवांटेज लेंगी और चैंपियन करेंगी इसको डिपेंडिंग अपॉन आर कन्वीनियंस एंड क्लेम टू बी अ पार्टी ऑफ जस्टिस। तो हमारा जो आखिरी सेंटेंस हो गया वो क्या हो गया, FBD GACE असली रीअरेंजमेंट का जो आंसर है और जो असली अरेंजमेंट है वो मेरा ये बनता है। तो देखिए बना देते हैं इसको, FBD जस्टिस इज द बॉन्ड ऑफ सोसाइटी। हम खुश हैं इस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जो हमें फेयरली ट्रीट करती है, जिसने हमें ड्यू दिया है और जो इम्पार्शियल है। प्रॉब्लम हाउएवर ये है, गिविंग ईच इज ड्यू कैन मीन अ वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टरी थिंग्स। पहली बात तो एक ये दे सकता है जो हम डिजर्व करते हैं, दूसरी बात वो वैरायटी ऑफ थिंग्स दे सकता है जो हम एक्चुअली में चाहते हैं। दोनों वे में वो करेक्ट है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्ट्रैक्टरी थिंग्स में होगा, तो ये आपका बन गया अरेंजमेंट। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, FBD GACE, ये समझ आया आपको अरेंजमेंट। सो completing rearrangement by this way is not at all difficult. I was just playing with phrases, words, nouns and verbs. If you are able enough to do this thing with the help of grammar usage, that would take you to heights. आप कोई भी टफ वाला रीअरेंजमेंट भी आए ना, आप उसके पैटर्न को डिकोड कर पाएंगे, बिकॉज स्टोरी बेस्ड चीज़ें फॉर्म हो जाती हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा तंग करती हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास मेरी समझ आई है, एंड इसी क्लास को हम नेक्स्ट लेकर चलेंगे और आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन सब्सक्राइब दैट थिंग आउट। अगर आपने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, ज्ञानम.कॉलेज के नाम से है, और लास्ट में टेलीग्राम। सो आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू, टेक केयर।